हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनाइल कैंसर के बारे में, जिसे हम लोग लिंग कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पेनिस के ऊपर बिना दर्द का घाव हो रहा है, या फिर आपके पेनिस के स्किन का रंग जो है वो चेंज हो रही है, या फिर आपके पेनिस से या फिर पेनिस के स्किन को हटाने के बाद बदबूदार स्मेल आ रही है, बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसे आप लोग हल्के में नहीं लीजिए। हो सकता है यह पेनाइल कैंसर की संकेत हो सकती है। पेनाइल कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेनाइल कैंसर होने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा। तभी आप लोग जितना जल्दी सिम्टम को आइडेंटिफाई कर पाएगा, उतना जल्दी आप अपने बीमारी को ठीक कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये बीमारी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, तो आपका पेनिस या फिर प्राइवेट पार्ट को भी वहां से हटाना पड़ सकता है। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेनिस के ऊपर जो है घाव बन जाना। मतलब कि ऐसा घाव जो कि बहुत लंबे समय तक आपके पेनिस के ऊपर है, और ये घाव इस टाइप का होगा कि मतलब कि इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, मतलब पेनलेस घाव होगा। इसीलिए सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरे को घाव हो रखा है। अगर स्किन के नीचे घाव बन रखा है, या फिर वहां से वाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं किसी प्रकार का, वो डिस्चार्ज जो है वो स्मेल कर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर पेनिस में आपको लगातार पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, इस तरह का समस्या दिख रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि पेनाइल कैंसर हो रखी है। अगली चीज क्या है कि पेनिस से ब्लड आना, या फिर फोर स्किन के नीचे जो है वो डिस्चार्ज होना, किसी तरह का बदबूदार डिस्चार्ज आना। जब भी आप लोग अपना फोर स्किन को हटाएंगे, तो वहां से बदबूदार डिस्चार्ज निकल सकता है, या फिर बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है, तो ये संकेत देता है कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम पेनिस एरिया में हो रखा है। और अगर आपके ग्रोइन एरिया के बीच में स्वेलिंग हो रखा है, मतलब ग्रोइन मतलब दोनों जांघ के बीच में अगर सूजन दिखाई दे, मतलब कि यह समस्या आपके लिम्फ नोड तक पहुंच चुका है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब हम लोग बात करते हैं कि पेनाइल कैंसर क्या होती है। पेनाइल कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि आपके पेनिस के स्किन के नीचे जो टिश्यू है, उसमें ये उसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल है उसका ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अब एक कैंसर सेल क्या होता है, तो मतलब कि हम लोग का नॉर्मल ही सेल होता है जो कि खराब हो जाती है। वो मतलब कि जैसे नॉर्मल सेल 21 दिन में सेल का जो है मैच्योर हो रहा है, जवान हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ये कैंसर सेल जो होता है वो बहुत कम समय या फिर 1 या 2 दिन में ही ग्रोथ करने लगता है, एक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करने लगता है, जो कि ये एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल सेल का एक्सेसिव ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। और यहाँ पे कैंसर सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन कैंसर और एक होता है मिलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर ऐसा कैंसर होता है कि जो एक्सेसिव एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो रहा है वो एक रीजन में होगा, एक जो है पार्टिकुलर रीजन एरिया में होगा। लेकिन अगर वही चीज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि पेनिस में अगर जो है वो एक्सेसिव सेल का ग्रोथ हो रहा है, तो वहां से ये यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर ब्लाडर, ब्लाडर से फिर किडनी तक ये फैल रही है समस्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। और ये जो पेनाइल कैंसर होता है वो मिलिग्नेंट कैंसर ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बहुत ही डेंजरस डिजीज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पेनाइल कैंसर होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है पुअर हाइजीन, मतलब कि साफ सफाई का जो है वो ध्यान नहीं रखना। मतलब कि आपके फोर स्किन के नीचे गंदगी का जमने के कारण ये चीजें धीरे धीरे जो है वो और बढ़ते रहता है। सेकेंड चीज क्या है कि जिन लोगों का उम्र ज्यादा हो रखा है उनमें ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जो 40+ हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि सिग्मा का जमा हो जाना, मतलब कि बदबूदार चिकना पदार्थ जो फोर स्किन के नीचे बनता है, उसका एक्सेसिव डिपोजिशन के कारण भी यह समस्या हो सकती है। फोर्थ रीजन है एचपीवी इन्फेक्शन, मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलता है। नंबर 5 है स्मोकिंग। 6 है आपका एचआईवी या फिर एड्स के कारण होता है। इम्यून सिस्टम उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। ठीक है। 7th जो कारण है वो है टाइट फोर स्किन, मतलब कि आपका फोर स्किन बहुत ज्यादा टाइट है, तो वो जो गंदगी है वो रिमूव नहीं होगा, जिसके कारण ये समस्या, पेनाइल कैंसर की समस्या जो है डेवलप हो सकती है इन फ्यूचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेनाइल कैंसर के स्टेजिंग के बारे में। स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि वो कैंसर जो है वो कितना गहराई तक जो है फैला हुआ है, टिश्यू के कितने गहरे पार्ट तक जो है इफेक्ट कर रहा है। अब स्टेजिंग से एक और चीज डिसाइड होता है कि डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि इस बीमारी को नॉर्मली रेडिएशन या कीमो ड्रग से ठीक करना है, या फिर हम लोग जो है इसको सर्जरी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्टेजिंग कितने होते हैं ये पेनाइल कैंसर का। नंबर पहला स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 0। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो कैंसर है वो ओनली स्किन एरिया पे जो है वो ऊपरी सतह पे जो है वो इफेक्ट कर रखा होता है। इसमें क्या होता है कि सेल अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको इन्फेक्ट जो है वो नहीं किया हुआ होता है, जिसके चलते अगर हम स्टेज 0 में ही किसी का प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो इसको हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, किसी भी तरह का सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। नेक्स्ट है स्टेज 1। इसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल है वो 4 स्किन के नीचे तक जा चुका होता है, मतलब कि 4 स्किन से जो नीचे वाले टिश्यू हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा होता है, वहां का एक्सेसिव ग्रोथ करने लगता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले वाले से। अगर इस टाइम भी अगर वो बीमारी डिटेक्ट हो गया तो इसमें भी विदाउट सर्जरी का इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगली स्टेज की बात करें तो जिसको हम लोग स्टेज 2 बोलते हैं, इस स्टेज में क्या होता है कि जो 4 स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उसमें ये पहुंच गया होता है, और उसके नीचे एक और टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि हमारे पेनिस को इरेक्ट रखने में हेल्प करता है, और हमारे ग्रोइन एरिया में लिम्फ नोड को भी ये इफेक्ट कर चुकी होती है। ठीक है, तो यहीं से सबसे जो है ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम काफी जो है गंभीर होने लगती है। स्टेज 3 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल स्प्रेड स्टेज, मतलब कि जो पेनिस के आसपास के एरिया है जैसे कि स्क्रोटम हो गया या फिर प्रोस्टेट हो गया या फिर यूरेथ्रा हो गया, ये सब में जो है वो फैलना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेज 3। इसमें ओनली मेडिसिन से काम नहीं चलता है, इसमें कीमो थेरेपी प्लस सर्जरी दोनों इसमें देना पड़ता है, तब ये जाकर के सही हो पाती है। और स्टेज 4 की बात करें तो ये बहुत रेयर मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। इस कंडीशन में ठीक करना बीमारी को बहुत ही मुश्किल है। इसमें पूरा पेनिस जो है वो अफेक्ट हो रखी होती है, या स्क्रोटम, यहाँ तक लंग्स, एब्डोमेन, ये सब तक जो है वो फैल सकता है यह बीमारी। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका क्या है, सर्जरी। अगर एक्सेसिव स्टेज 4 हो गया है तो इसको जो है पूरा प्राइवेट पार्ट को जो है काटना पड़ सकता है, इतना ये भयंकर बीमारी है। ठीक है, तो इसका होम रेडमी या फिर घरेलू नुस्खे की बात करूं तो आपको जो है वो अपने प्राइवेट एरिया को हाइजीन मेंटेन रखना है वहां पे। ठीक है, और भी जो जो जिस कारण से ये बीमारी हो रही है उसको आप लोग जो है वो सप्रेस करना है, तो ये बीमारी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो नीचे आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।